अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएच मैथ मेंटोर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। 2z² माइनस 3z प्लस 4 इक्वल है 0। सबसे पहले हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। z² माइनस 3/4z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो z के साथ वाली वैल्यू होती है उसे 2 को पे डिवाइड करते हैं, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। तो हम प्लस भी करेंगे 3/4 का स्क्वायर और माइनस भी करेंगे 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। z माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 एलसीएम लेंगे 16 का। 16 मल्टीप्लाई 2 32 माइनस 16 से कट हो जाएगा तो 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। z माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 16 32 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 इक्वल्स टू 0। z माइनस 3/4 का स्क्वायर ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। z माइनस 3/4 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर कट गया। अंडर रूट -1 को हम अगर अलहदा करके लिखें, अंडर रूट -1 इंटू 23/16, तो हमने पढ़ा है कि अंडर रूट -1 इक्वल होता है एयोटा के, तो हम यहाँ पे एयोटा पुट कर देंगे। 23/16 एयोटा z माइनस 3/4। यहाँ पे जब हम खुद अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लगता है। प्लस माइनस अंडर रूट 23 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 एयोटा ओवर 4 प्लस 3/4। अगर हम रेंज करके लिखें प्लस माइनस अंडर रूट 23 एयोटा ओवर 4, हमारे पास z आ जाएगा। पार्ट 2 है z² माइनस 6z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। z² 2 इंटू 3 इंटू z, यहाँ पे 3 हमने लिया ना, तो 3 का ही स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 30 इक्वल्स टू 0। z माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा -9 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। z माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल प्लस आ जाएगा 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास
21 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। z माइनस 3 का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, ये कट हो जाएगा z माइनस 3। फिर से वही बात, अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21 आयोटा। जब खुद से अंडर रूट लें तो प्लस माइनस भी आ जाएगा। z इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा, z प्लस अंडर रूट 21 आयोटा एंड 3 माइनस अंडर रूट 21 आयोटा। ये हमारे पास 3z का स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल्स टू 0। पहले सबको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6z प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3। z स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3z, इस लिहाज से हमारे पास b आ गया 3। इसे ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर हम चाहें तो इसे दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ तक हमारे पास फार्मूला आ जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 50 ओवर 3 माइनस 9, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9। z माइनस 3 का स्क्वायर, 3 एलसीएम, 3 से कट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 50 माइनस 27 हमारे पास आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 3। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, -1 अंडर रूट का हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस z इक्वल, इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 23 ओवर 3 आयोटा। एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z, हमारे पास 2 है, एक बार हम 2 को ऐड कर लेंगे, स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -13। यहाँ तक फार्मूला हमारे पास आ गया z प्लस 2 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू -13। z प्लस 2 का स्क्वायर -13 प्लस 4, z प्लस 2 का स्क्वायर -13 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। z प्लस 2 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, z प्लस 2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और -1 अंडर रूट हमारे पास आ जाता है आयोटा। z इक्वल -2 प्लस -3 आयोटा, एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसे माइनस में लिख लेंगे। पार्ट 5 है 2z का स्क्वायर प्लस
6z प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3z आ जाएगा, प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, 3z 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 9/2 दूसरी तरफ जाके -9/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z प्लस 3/2 का स्क्वायर -9/2, ये इधर माइनस के आगे जाके प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, z प्लस 3/2 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4, 2 को 4 के साथ कट करेंगे तो 2 रह जाएगा, 9 × 2 -18 प्लस 4 4 से कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9। z प्लस 3/2 का स्क्वायर -18 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास -9/4। z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -9/4, ये कट हो जाएगा। z प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2 और अंडर रूट -1 हमारे पास आ जाएगा आयोटा। z इक्वल -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। लास्ट पार्ट है 3z स्क्वायर -5z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर -5/3z इक्वल -7/3। मैं इसे उस तरफ ले जाके माइनस कर दिया। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, -5/3z, जो भी वैल्यू z के साथ होती है हम उसे डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो 3 2 6, 5/6 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, z माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू -7/3। z माइनस 5/6 का स्क्वायर -7/3, ये वैल्यू उधर जाके तो क्या हो जाएगी प्लस 25/36। z माइनस 5/6 का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 और 36 का एलसीएम हमारे पास होता है 36। 3 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे 36 पे तो हमारे पास बच जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी -84 प्लस यहाँ से 36 के साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 25। z माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल -84 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 59 डिवाइडेड बाय 36। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, z माइनस 5/6 प्लस माइनस 59/36
36। यहाँ से स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 59 आयोटा 36 स्क्वायर होता है 6 का, जी इक्वल 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59 आयोटा ओवर 6। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 5 प्लस माइनस 59 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 z⁴ माइनस 32 इक्वल्स टू 0 गिवन है। इनमें से हमारे पास 2 अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा z⁴ माइनस 2 6 32 2 इंटू जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दरम्यान में माइनस है और दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4। मजीद सॉल्व करेंगे 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 ले लेंगे और यहाँ पे जी स्क्वायर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, दरम्यान में माइनस है, एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है 2 आयोटा का स्क्वायर जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2 2 इंटू जी प्लस 2 आयोटा आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। ये 2 तो उस तरफ जाकर के वैसे ही 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 जी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन सब वैल्यूज में से हम जी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। हर एक वैल्यू को अगर हम 0 के इक्वल लिखें यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा -2 आयोटा, यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा -2 एंड 2। इस तरह से हम देखते हैं तो एक माइनस का एक प्लस का z इक्वल प्लस माइनस 2 आयोटा, ये भी एक माइनस का एक प्लस का प्लस माइनस 2। पार्ट 2 है हमारे पास 3z⁵ माइनस 243 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 3z को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी z⁴ माइनस 81 इक्वल्स टू 0, 3z इक्वल्स टू 0, z हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से z⁴ माइनस 81 को इक्वल रख लेंगे 0 के, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर प्लस 9 z स्क्वायर माइनस 9।
अगर यहाँ से हम इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख लें तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जी स्क्वायर इक्वल -9, जी स्क्वायर इक्वल 9। जब हम अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा जी इक्वल्स टू ±3 ये कैसे आएगा? जब -9 का अंडर रूट लेंगे तो -1 अंडर रूट अलग, -9 अलग, -1 का अंडर रूट आ जाएगा एयोटा और ये 3, तो इसकी जगह हमने ±3 एयोटा ले लिया। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो ±3 आ जाएगी, तो हमारे पास जी की वैल्यूज आ जाएंगी 0, ±3, ±3 एयोटा। पार्ट है हमारे पास 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल्स टू 0, 5z कॉमन ले लेंगे, z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 5z को अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से z की पावर 4 माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दरमियान में माइनस है और दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है, जी स्क्वायर प्लस 1, जी स्क्वायर माइनस 1। अगर इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे जी स्क्वायर इक्वल -1, जी स्क्वायर इक्वल 1। जब हम अंडर रूट लेंगे जी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस, इधर भी जी स्क्वायर का अंडर रूट 1 का, यहाँ से कट जी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, -1 अंडर रूट इक्वल होता है एयोटा के, यहाँ से भी कट हो जाएगा ±1, तो हमारे पास जी की वैल्यूज आ जाएंगी 0, ±1, प्लस एयोटा। पार्ट 4 है हमारे पास जी की पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल है 0 के। यहाँ से हम z स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, z माइनस 5 आ जाएगा प्लस यहाँ से 1 z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे, z माइनस 5 को 0 के इक्वल रख लेंगे, जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1, जी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, यहाँ से स्क्वायर कट, जी -1 अंडर रूट प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, यहाँ से z इक्वल 5, जी की वैल्यूज आ जाएंगे 5 प्लस माइनस अयोटा। पार्ट 5 है हमारे पास 4z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 0। पहले हम 4 को डिवाइड कर लेंगे, -21 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसे डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 4 2 8 प्लस करेंगे 25/8 के स्क्वायर के साथ भी और माइनस भी कर देंगे 25/8 के स्क्वायर के साथ, -21/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट, जी की पावर 4, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 25/8 का स्क्वायर
ये दोनों वैल्यूज उस तरफ चली जाएंगी तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। 25 का स्क्वायर होता है 625, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 21/4। जी स्क्वायर माइनस 25/8 का स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 64, यहाँ से 64 के साथ कट हो जाएगा 625 प्लस 4 को 64 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 336। जी स्क्वायर माइनस 25/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961 डिवाइडेड बाय 64। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। 961 डिवाइडेड बाय 64 अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर कट हो गया z माइनस 25/8, यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 25/8 इक्वल आ जाएगा 961 अंडर रूट होता है 31 का प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 64 8 का। जी स्क्वायर इक्वल 25 डिवाइडेड बाय 8 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। प्लस माइनस है, एक बार प्लस में सॉल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस में। 25/8 प्लस 31/8, 25/8 माइनस 31/8। 8 का एलसीएम आ जाएगा, 8 से कट 25 प्लस 31, जी स्क्वायर 56/8। अगर ये कटिंग होता है तो पहले हम कट कर लेंगे देन आगे सॉल्व करेंगे। जी स्क्वायर 8 1 जार 8, 8 7 जार 56, 7 जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z इक्वल प्लस माइनस 7। दूसरी तरफ जी स्क्वायर 8 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 31, 25 माइनस 31 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 8। इसे भी कटिंग कर लेंगे जहां तक पॉसिबल हो। जी स्क्वायर 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3 भी अपने टेबल में आएगा और 4 भी, तो हमारे पास 3/4 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से कैंसिल, जी आ जाएगा प्लस माइनस √3/2 और -1 अंडर रूट आ जाएगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों वैल्यू में से हम जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस वन कॉमन ले लेंगे, जी प्लस 1, जी स्क्वायर प्लस 1, जी प्लस 1, जी स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल रखेंगे 0 के, जी प्लस 1 को इक्वल रखेंगे 0 के, जी स्क्वायर इक्वल -1 अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल प्लस माइनस आयोटा, z इक्वल -1।
तो हमारे पास फाइनल z की वैल्यूज आ जाएंगी -1 प्लस माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 with zeros 3 minus 2 iota and satisfying p of 1 इक्वल है 20 के। पहले अगर हम इतनी सी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें कि जो पॉलिनोमियल p ऑफ z है उसकी डिग्री क्या है 3, तो हमने क्या फाइंड करना है p ऑफ 3, p3 ऑफ z हमने फाइंड करना है। इसे हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ 3 है पॉलिनोमियल की। इसका फार्मूला हमारे पास होता है p3 ऑफ z इक्वल है a इंटू z माइनस z नॉट z माइनस z1 z माइनस z2। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये मजीद z3 तक चला जाता, 5 होता तो ये z4 तक चली जाती। हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन दैट 3 माइनस 2 आयोटा जिसे हम लिख सकते हैं z नॉट इक्वल है 3 के, z1 इक्वल है -2 आयोटा के और z2 इक्वल है 2 आयोटा के। इन सारी वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। p3 ऑफ z इक्वल है a इंटू z माइनस z नॉट की वैल्यू 3, z माइनस z1 की वैल्यू -2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 3, z प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा। p ऑफ 3, p3 ऑफ z हमारे पास है a इंटू z माइनस 3, z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। p3 ऑफ z को हम p ऑफ z भी कह सकते हैं, a इंटू z माइनस 3 z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, z माइनस 3 z स्क्वायर, ये माइनस और ये -1 आयोटा स्क्वायर का प्लस हो जाएगा +4, वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z को z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्यूब आ जाएगा, z को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z आ जाएगा, -3 z स्क्वायर प्लस माइनस -3 4 12, a इंटू z क्यूब -3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12, ये हमारे पास है p ऑफ z। क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है p ऑफ 1 की, p ऑफ 1 गिवन है इक्वल्स टू 20, तो हम पुट कर देंगे z इक्वल है 1, पुट z इक्वल है 1, हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 1 इक्वल a 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 12। p ऑफ 1 20 था, 20 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12, 4 3 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 10 आ जाएगा।
ये सारे 2 आ जाएगा और 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। 20 इक्वल्स टू -10/a। हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम -10 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये कैंसर, यहाँ से ये कैंसर, तो a हमारे पास आ जाएगा -2। अब a की वैल्यू को हम इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 तो आ जाएगी p ऑफ z इक्वल्स टू -2 इंटू z क्यूब -3z स्क्वायर प्लस 4z -12। इसको मजीद अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, नहीं तो इसका यही वाला आंसर है। यहाँ पे इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं। -2z का क्यूब, ये माइनस प्लस हो जाएगा 6z स्क्वायर -8z -24। Find the polynomial p of z of degree 4 with zeros 2, -2 iota 1, -1 and satisfying p of 2। यहाँ पे p of 2 गिवन है और हमारे पास डिग्री क्या है, 4 है। मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, p4 ऑफ z, जिसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं a इंटू z माइनस z नोट, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3। इसमें गिवन है हमें 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1, -1। z नोट का हम क्या लेंगे, 2 आयोटा, z1, -2 आयोटा, z2 1 एंड z3 -1। पुट करेंगे p4 ऑफ z में a इंटू z -2 आयोटा, z माइनस इंटू -2 आयोटा, z -1, z माइनस इंटू -1, a इंटू z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, z -1 एंड z +1। p ऑफ z हमारे पास आ जाएगा z -2 आयोटा और z +2 आयोटा हमारे पास आ जाएंगे z स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर और z +1 और z -1 आ जाएगा z स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, z स्क्वायर -1, z स्क्वायर ये माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस हो जाएगा +4 z स्क्वायर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साथ a भी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस और ये -4, z की पावर 4 प्लस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा -4। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, p ऑफ 2 की, तो पुट कर देंगे, पुट z इक्वल है 2 के, p ऑफ 2 इंटू 2 की पावर 4
प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4। 2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगी 16 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4। पी ऑफ 2 हमारे पास क्या गिवन है 240। 16 प्लस 3 4 जार 12 माइनस 4। ये 16 और वो 4 माइनस हो रहे 16 में से 4 निकालेंगे 12 प्लस 12 24 ए 24 के साथ डिवाइड कर देंगे ए इक्वल आ जाएगा 10। इक्वेशन थी हमारे पास P ऑफ Z इक्वल है A इंटू जी की पावर 4 प्लस 3Z का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, पुट कर देंगे 10 इंटू जी की पावर 4 प्लस 3Z स्क्वायर माइनस 4। 10 जी की पावर 4 प्लस 30 जी स्क्वायर माइनस 40। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ सी डिग्री 4 0 दिए हुए हैं, सेटिस्फाइंग करना है पी ऑफ 2 को। सारा कुछ वही कुछ है, देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है जी नॉट जी1 जी2 एंड जी3। फार्मूला क्या है हमारे पास P4 ऑफ Z इक्वल है A इंटू जी माइनस जी नॉट जी माइनस जी1 जी माइनस जी2 एंड जी माइनस जी3। जी माइनस जी नॉट जी माइनस 4 आ जाएगा जी माइनस इंटू माइनस 4 जी माइनस 1 प्लस एयोटा एंड जी माइनस 1 माइनस एयोटा। जी माइनस 4 जी प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस 1 माइनस एयोटा जी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एयोटा। पी ऑफ जी इक्वल है ए इंटू ये माइनस में है प्लस में है तो फार्मूला लग जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी माइनस में है ये प्लस में है तो हम लिख सकते हैं जी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। पी ऑफ जी हमारे पास है ए इंटू जी का स्क्वायर माइनस 16 जी माइनस 1 पे भी का स्क्वायर है तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 और माइनस एयोटा का स्क्वायर। ए इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 माइनस वो वाला और माइनस एयोटा स्क्वायर का आ जाएगा प्लस 1 जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना जी स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की पावर 4 आ जाएगी। जी को माइनस 2 के साथ करेंगे तो 2 जी का क्यूब आ जाएगा
इसे इसके साथ करेंगे तो +2z का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 16 को सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई -16z का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई टू 32z, 16 मल्टीप्लाई टू -32, z की पावर 4 -2z की पावर 3 -2 माइनस z स्क्वायर में +2 -16 -14 +32 z -32। अब हमें P ऑफ 2 गिवन था तो हम पुट कर लेंगे z इक्वल है 2, इसे पुट करके हमारे पास आएगा a इंटू 2 की पावर 4 -2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 -32, 2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगी 16 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 8 -14 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 -32। 72 इक्वल्स टू a इंटू 16 -14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 56, प्लस माइनस माइनस 64 में से 32 को निकालेंगे तो 32 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस 72 इक्वल्स टू 16 से कट हो जाएगा, 56 में से 32 निकालेंगे तो आ जाएगा 24, वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 72 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, 24 1 24, 24 को 3 के साथ करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन पुट करेंगे, P ऑफ z इक्वल है a इंटू z की पावर 4 -2z का क्यूब -14z का स्क्वायर प्लस 32z -32। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, -3 इंटू z की पावर 4 -2z का क्यूब -14 z स्क्वायर प्लस 32 z -32। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6 z की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42 z का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 96 z माइनस माइनस प्लस 32 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 के साथ तो आ जाएगा 96।